Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. So डेली CSAT सीरीज जो हमारी चलती है उसमें आज रीजनिंग में हम करने वाले हैं सीरीज के कुछ क्वेश्चन. राइट, सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है तो CSAT में रेगुलरली क्वेश्चन पूछता रहा है. डिफरेंट तरीके से उसने सीरीज देखे पूछे हैं क्वेश्चंस. राइट, मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. ओके तो इसमें सीरीज में वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस. आप बहुत सारी सीरीज देख लेंगे तो आपको नई कोई भी सीरीज आपके सामने आएगी तो उसको आप ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको क्लिक करें. ओके तो चलो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं. डायरेक्टली मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ही आ गया हूं. पहला क्वेश्चन बहुत इजी दिया है मैंने आपको तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे. आप पॉज करके भी इसको ट्राई कर सकते हैं फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं. ओके तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. यहां पे मैं लिख लेता हूं सीरीज को दोबारा से 23, 36, 51, 68. आगे क्या आएगा तो सबसे पहले जनरली हमारे दिमाग में आता है डिफरेंसेस. तो डिफरेंसेस यहां पे कितने हैं? 23 और 36 में 13 का डिफरेंस है. यहां पे 15 का डिफरेंस है तो यहां पे 17 का डिफरेंस है. तो आगे क्या होगा? 13, 15, 17 तो 19 होगा. ओके 68 एंड 19 कितना हो जाएगा? 87. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था. राइट 13, 15, 17, 19 आपके डिफरेंसेस थे. ओके तो एक तरह से आपका वार्म अप क्वेश्चन हो गया. इजी क्वेश्चन था. तो चलो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे. कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं. और तो ये आपको सीरीज का एक आपको पैटर्न सिंपल सीरीज में डिफरेंसेस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो डिफरेंसेस पक्का देख लेने चाहिए. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके इसको आप ट्राई कर सकते हैं. अगेन मैंने कहा आप पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं. मैं यहाँ पे इतनी देर में ये सीरीज लिखता हूं, इतनी देर आप ट्राई कर सकते हैं. तो एक जरूर बात होती है कि अगर बीच में कोई टर्म मिसिंग हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, हल्का सा मुश्किल, क्योंकि बीच में वो कंटिन्यूटी पैटर्न की देखनी थोड़ी मुश्किल होती है. बट लेट्स ट्राई. आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे तो काफी चांसेस रहता है क्लिक करे. तो यहां पे कितना डिफरेंस है पहले मैं डिफरेंस ही देख के ट्राई करता हूं. तो यहां 9 का डिफरेंस है. 70 और 95 में 25 का डिफरेंस है. और मैं यहां पे भी देख लेता हूं तो 1 तो है ही. 25, 46, 21, 121 का डिफरेंस है. अच्छी बात यह निकली कि ये सारे जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये स्क्वायर्स हैं. तो ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है. ये 5 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है. तो अगर यहां पे कोई डिफरेंस आएगा, सपोज वो 7 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी 49 का डिफरेंस हो, तो उसके बाद कितना डिफरेंस बनना चाहिए? फिर 9 का स्क्वायर. देखो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर तो बन जाएगा. ट्राई करते हैं. 95 एंड 49 कितना हो जाएगा? आप 5 डाल के 144 और 144 और 81 225 बिल्कुल ठीक है. तो 144 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. आपके जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स हैं. राइट, ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स. ओके तो नॉर्मल था, क्लिक हो सकता था, इजी था. राइट उतना मुश्किल नहीं था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर. ओके जितने क्वेश्चन आप सीरीज के करते रहेंगे आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते रहेंगे. ओके ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के करते रहेंगे. ऐसे ही नंबर्स पे क्या लॉजिक लग सकते हैं, नंबर्स के लॉजिक, कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस से ही आते हैं ये सब चीजें, जल्दी क्लिक करती हैं. तो यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन. आप फिर से पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं. तो यहां पे है 17, 20, 30, 45, 71, 106 और मुझे नेक्स्ट नंबर बताना है.
ओके, तो पहले तो डिफरेंस हम देखते ही हैं, तो यहां पे फिर डिफरेंस देख लेता हूं। 3 का डिफरेंस है, यहां पे कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, यहां पे 15 का डिफरेंस है, यहां पे आपका 45, सो 26 का डिफरेंस लग रहा है मुझे, एक बार आप चेक कर लेना। ओके, यहां पे हमारा डिफरेंस मुझे लिख रहा है 35 का। ओके, सो 3, 10, 15, 26 एंड 35। ओके, ऐसा ही डिफरेंस दिख रहा है। तो ऐसे तो क्लिक करना मुश्किल लग रहा है। अगर मैं सेकंड लेवल डिफरेंस लेके देखता हूं, राइट, एक वैसे ही आपको एग्जांपल देता हूं। हमें क्या करना चाहिए, एक बार सेकंड लेवल डिफरेंस देख लेना चाहिए। तो सेकंड लेवल पे डिफरेंस यहां पे 7 इंक्रीज किया, यहां पे 5 इंक्रीज किया, यहां पे 11 इंक्रीज किया, यहां पे 9 इंक्रीज किया। तो वैसे तो अगर मैं इस पैटर्न को भी आगे लेके चलूं तो 7 + 4 11, 5 + 4 9, तो 11 + 4 15 का डिफरेंस मुझे लगता है आगे आ जाना चाहिए। तो 35 एंड 15 यानी कि 50 का डिफरेंस अगर मैं यहां ऐड कर दूं तो यहां पे 106 एंड 50 156 आ जाना चाहिए। चॉइस में है, देखो है। तो मैंने एक डिफरेंस से वैसे ही सोचा कि वो जो अल्टरनेट डिफरेंस है, मतलब सेकंड लेवल पे अल्टरनेट डिफरेंस 4 इंक्रीज हो रहा है, राइट। 7 से 11 हो गया, इस 7 से 11 हो गया और 5 से 9 हो गया। तो अब 11 से 15 होगा, राइट। तो अल्टरनेट डिफरेंस +4 हो रहा है, सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंस। तो इधर देखो 26 + 9 था, तो 35 + 15 50 आ जाएगा, और 106 + 50 156 आ जाएगा, राइट। ये तो एक तरीका था इसको सोचने का। क्या होता है, सेम लॉजिक, सेम चीजें आप कई तरीके से सोच सकते हैं, राइट। यहां पे मैं आपको एक और तरीका इसको सोचने का दिखाता हूं जो मुझे क्लिक किया इसको सोचते हुए ही। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को अब ऐसे सोचता कि ये जो 3 का डिफरेंस है, पहले वाला डिफरेंस, ये 2² - 1 है, और ये 10 है, ये 3² + 1 है, ये 15 है, ये 4² - 1 है, 26 है, ये 5² + 1 है, और 35 है, ये 6² - 1 है। तो अब आएगा 7² + 1 यानी कि 50 का डिफरेंस, और ये फिर से 156 हो जाएगा। मतलब ये आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से भी आप सोच के कर सकते, रादर ये बेटर लॉजिक था, इस तरह से ही सोचना चाहिए था। बट अगर ये क्लिक ना करे तो सेकंड लेवल ऑफ डिफरेंस पे भी जा सकते थे, राइट। उस तरह से भी किया जा सकता था, ओके, कोई डाउट नहीं था उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं तो पहले आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पे क्वेश्चन है 115, 178, 241 एंड 304। फिर से मैं डिफरेंस पहले देखूंगा, तो 115 से कितना हो गया, ये 63 दिख रहा है मुझे, एक बार चेक कर लेना आप। 178 तो कितना हो जाएगा, 180 और 241 में होता 61, तो 63 का ही डिफरेंस है यहां भी, राइट। अच्छा, यहां भी 63 है, ये तो बहुत ही आसान हो गया, सुपर इजी हो गया है क्वेश्चन। तो 63 ऐड कर देंगे। ये तो आपका कैलकुलेशन का टेस्ट था कि आप कितनी जल्दी ये डिफरेंस देख सकते हैं कि 63 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो जितनी जल्दी आपको ये आप डिफरेंस निकालेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, उतनी जल्दी ये आंसर आप कर पाएंगे, राइट। ये तो काफी इजी हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं पहले, फिर आप उसका सॉल्यूशन सुन सकते हैं। 61542-366 एंड 1095। ओके, देखें जरा किसको मल्टीप्लाई कर रहा है ये, या किसको, क्योंकि मल्टीप्लाई मुझे ऐसे लग रहा है ये नंबर बहुत बड़ा हो रहा है। 366 से सीधा 1095 पे पहुंचना
राइट, इंटू 3 के आसपास हो सकता है, इंटू 3 के आसपास हो सकता है। एक बार देखें जरा करके, इंटू 3 करते तो कितना आता, 3 इंटू 6 18, 36 इंटू 3 108 एंड 109, यानी कि इंटू 3 माइनस 3 आ रहा है। आप शुरू में भी टेस्ट करें, ये इंटू 3 माइनस 3 बिल्कुल सही है, ये इंटू 3 माइनस 3 बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहां पे भी आएगा इंटू 3 माइनस 3। 42 इंटू 3 126 माइनस 3 123, राइट, और 123 इंटू 3 करेंगे तो 369 आ जाएगा, माइनस 3 बिल्कुल सही है, ये भी इंटू 3 माइनस 3 आ जाएगा। इसका मतलब 123 आपका करेक्ट आंसर है। और सीरीज कैसे चल रही है, हर अगला नंबर पिछले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, राइट। तो इंटू 3 माइनस 3 से आपका ये सीरीज, ये आपकी सीरीज चलती जा रही है। ओके, चलो ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था। तो सक्षम सी सेट कोर्स है ये हमारा, तो ये कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट मींस इसमें एवरीथिंग, सारे सेशंस 90 के करीब सेशंस हैं आपके। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं, हर सेशन के बाद हम प्रैक्टिस असाइनमेंट देते हैं। और आप साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके इसमें है, लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस भी हैं। तो कंप्लीट पैकेज है, राइट, विद मॉक्स ऑल्सो। तो कंप्लीट पैकेज, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सी सेट के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं सी सेट स्लीपी क्लासेस में। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी है, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं इस ग्रुप में, और यूट्यूब लेक्चर अपडेट्स भी आपको सारा मिलता रहता है। तो काफ़ी एडवांटेज है, इस ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे तो हमसे कनेक्टेड रहेंगे और हम साथ में प्रिपरेशन तक आपके साथ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।